धर्मनिरपेक्ष भारत, सेक्युलर भारत, सेक्युलरिज्म, ऐसे शब्द आप भारत की जो ये हमारी किताबें हैं उसमें पढ़ते आए होंगे। लेकिन क्या हो जब कुछ लोगों को इस शब्दों का मतलब ही ना समझ में आए। असल में वो इन शब्दों के नाम पर किसी से धर्म पूछे और धर्म पूछकर उनको मौत के घाट, मासूमों को, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दे बेरहमी से। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में, जिसमें 26 मासूमों को उनकी पैंट उतरवा कर उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये जो घटना हुई ये बेहद शर्मसार और मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं जब मैं ऐसी घटनाओं की बात करती हूँ। मुझे समझ भी नहीं आता कि किन शब्दों का इस्तेमाल जो है मैं करूँ ऐसी घटनाओं को जो है बताने के लिए। तो इसी के चलते आज हम निकले हैं जयपुर में लोगों से जानने की पहलगाम में जो हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया, 26 मासूमों को धर्म पूछ कर आतंकी हमले के नाम पर, उस पर उनकी जो है क्या प्रतिक्रिया है। क्योंकि आज जो है JD वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति दौरे पर हैं जयपुर में, तो उसकी वजह से जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। तो मैं ज़्यादा लोगों से बात तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ऐसे में जो मेरा निकलना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसके चक्कर में अगर मैं जाऊंगी भी तो आप तक खबर पहुंचाने में लेट हो जाऊंगी। इसलिए मैं कुछ आसपास के इलाकों में ही आई हूँ। तो अभी जो मेरी मौजूदगी है वो है गोपालपुरा इलाके पे, जो कि पूरा कोचिंग हब है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे बात करूँगी कि जो पहलगाम में जो हुआ, जो 26 जो मासूम थे उनको जो बेरहमी से उनका धर्म पूछकर जो मौत के घाट उतारा गया है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो अभी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं आज जानने निकली हूँ कि पहलगाम जो कश्मीर में जो हुआ उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो अभी मैं इनसे बात करती हूँ। आप नाम बताइए अपना। महेश मीणा मैडम। तो जो पहलगाम में हुआ 26 लोगों को उनकी पैंटें उतरवा कर हिंदुओं का धर्म पूछकर जो उनको मौत के घाट उतारा गया, क्या प्रतिक्रिया है इसमें? मैडम इस पे ना स्ट्राइक करनी चाहिए। ये आज अपने 28 भाई मरे हिंदू, 26। हाँ 26। तो ये मतलब बहुत दुखद घटना है मतलब हिंदुस्तान के लिए, हर एक नागरिक के लिए। सज़ा मिलनी चाहिए ना, सज़ा मिलनी चाहिए। मुसलमान ही मारने आते और कौन आता है उनको भाई, हैं? कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज तक मतलब कौन से मुसलमान के ऊपर अत्याचार हुआ है मुझे हम बता दो, कौन से मुसलमान के ऊपर आज हुआ? एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि आप, मैं कह रहा हूँ गलत वर्ड मत बोलो। अपने हिंदुस्तान में सारी समाज रहती है, गलत नहीं बोलना किसी के पर लिए। फिर हिंदुओं पे हमला क्यों? मैं मुसलमान हूँ, मैं कह रहा हूँ सारे हिंदू, सारे हिंदू मेरे भाई है। मैं कह रहा हूँ सारे हिंदू मेरे भाई है। भाई साहब हिंदू भाई मानते हैं, आतंकवाद में 100% आती नहीं, क्या होता कभी कि हिंदू भाई मानते हैं, मुसलमान भाई नहीं मानते। अगर कोई भी क्राइम होता है, ऐसा नहीं होता है भैया, ऐसा नहीं होता है। तो फिर तू कैसे बोल रहा है? तो उन्होंने अंकल जी पूछ के अटैक क्यों करा? मेरा सवाल आपसे भी है? जी कोई जात नहीं पूछी, स्टेट नहीं पूछा उन्होंने, डायरेक्ट धर्म की बात की उन्होंने, तब जाकर पूछ के सर। तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसे मत बोलो। सनातन धर्म तो को मैं उन लोगों ने इस तरह से नहीं, वो हम किया लोग है। यहाँ रह रहे हैं, हम थोड़ी ऐसे, हम थोड़ी हैं ऐसे, हम आपके बीच में रह रहे हैं, आपके भाई बन के। बात तो आपको हुई नहीं थी यार। तो ऐसे मत बोलो सर, हम आपके बीच में रहते हैं। इसमें 0% योगदान आतंकवाद में, आपका 100% योगदान है। इससे सीधा असर किस पर पड़ा है? धर्म पर पड़ा है। मैं आप सब करते हो। आतंकवादी हूँ क्या? उन्होंने तो स्टेट पूछा ना कुछ, धर्म पूछ कर उन्होंने गोलियां चलाई। क्या फर्क पड़ेगा? दंगा वो गलत है। मैं कह रहा हूँ उनको वो मुसलमान नहीं, मुसलमान के नाम पे कलंक है, उनको फांसी लगना चाहिए। फांसी क्या उनको आतंकवादी की कोई जात नहीं। उन्होंने धर्म पूछ के मारा क्यों? मैडम आतंकवादी देखो, आतंकवादी धर्म पूछ के क्यों मारा? मैम आतंकवादी कोई भी हो, आतंकवादी कोई जाति नहीं होती है। मुस्लिम वो आतंकवादी कुत्ते हैं, कुत्ते। कुत्ते नहीं, वो साले वो जानवर है। वो जानवर नहीं, कुत्ते हैं। मैं भी कह रहा हाँ, तो हूँ, फिर मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ वो जानवर है, योगदान इस चीज के अंदर, वो जानवर है वो। तो है ही जानवर है। आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अंकल को ये कह रहा हूँ, जितने मुस्लिम हैं, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के गलत बात है ना यार। मुसलमानों के नाम पे कलंक है वो। कलंक तो है पर कलंक कलंक है होता वो। है यार। मतलब हिंदू धर्म का आदमी उसे जात पूछकर, उसका धर्म पूछकर उसको मारते हैं, ये कोई गलत आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। प्रश्न क्यों पूछा है? क्यों पूछा उन्होंने? भाई तुम भारत में रह रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना, कुत्ते की नस्ल है वो, कुत्ते की मुसलमान की नस्ल नहीं है, कुत्ते की नस्ल है तो वो भी तो मुसलमान ही था ना मारने वाला, कुत्ते की नस्ल है वो, तो वो कुत्ता ही था, मुसलमान नहीं है असली। असली नहीं है। मेरे हिसाब से तो सभी ऐसे होते हैं, क्योंकि अंदर के स्टेट्स के अंदर भी पथराव वगैरह सब तुम लोग ही करते हो। दंगों में 100% तुम्हारा योगदान है, हर चीज में तुम ही
ही करते हो भाई। उन्होंने क्या वो कश्मीर का इंडिया का हिस्सा नहीं है क्या उधर का? मेरे गांव में चलो, क्या है तुम्हें? बताता हूँ, आप बता देना हम मुसलमान है क्या। अरे मेरे भाई जहाँ पर तुम लोग ज्यादा हो ना वहाँ पर तुम लोग ऐसा ही करते हो सभी के साथ। घटनाएं आती हैं। ये हमेशा होती रहती है, सोशल मीडिया पे हम भी रहते हैं। बंगाल में देखो, आप बांग्लादेश में देखो क्या हो रहा है। वहाँ से मतलब नहीं है तो फिर ये मुस्लिम क्यों करते हैं ऐसा? हम तो नहीं करते तुम्हारे साथ ऐसा कभी। कहते हैं अरे एक ही इसका एक ही इलाज है। सुन पहले, ओ सुन ले, ओ रुक जा। सुन पहले, इसका एक ही इलाज है। उससे क्या परेशानी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उन्होंने पहले ही बता दिया कि हिंदुस्तान से मुसलमान को बाहर निकालो। अगर ये हिंदुस्तान में रहेंगे तो आपदा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे और युद्ध की संभावना हो सकेगी। इसलिए सरकार को यही फैसला लेना चाहिए कि हिंदुस्तान से मुसलमान को पूरा ही भगाओ। जब तुम्हारे क्या दो देश दे रखे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तुमने खुद ने मांगे ये, तो फिर तुम्हारे हिंदुस्तान में रहने क्या काम? और रह रहे हैं तो तुम्हें ये आतंकवादी करने की क्या जरूरत है भाई? को इंसानियत अलग बात है। तुम यार उसको हिंदू धर्म और तुम धर्म पूछ कर उसमें मार रहे हो, ये क्या गलत बात? ऐसे तो यार घर से लेकर मुसलमानों, ऐसे तो घर से वो कुत्ते, घर से लेकर तो कुत्ते की नस्ल है, वो कुत्ते की नस्ल है वो। सारे मुसलमान भाई एक बात बताओ, बदतर होना कोई चीज उसकी नस्ल है वो। होगा पर ये बात ठीक है, पर चलिए तो यही तो ना, तू बोल रहा है कि बांग्लादेश से मुझे कोई मतलब नहीं। इजराइल उधर अटैक कर रहा, तुम लोगों के, तुम फिलिस्तीन के नारे क्यों लगाते हो? फिलिस्तीन के झंडे तुम्हारी रैलियों में गाँव में हैं? हमारे 20,000 की वोटिंग है। अच्छा, अगर कोई मुझे ये कह दे कि ये मुसलमान है हूँ, हाँ। पर कोई कह दे कि व्यवहार से, तो वहीं आप मेरे रे भाई तुम्हारे कर्मों से हो तुम, व्यवहार तो तुम चप्पल की मान आगे पीछे भाई भाई करते हो और पीछे से तुम ही उनको ऐसे करते हो। पीछे कंजर को अरे तुम ही गोपते हो भाई, शुरू से होता रहा ये, बिल्कुल नहीं। शुरू से हो रहा, कैसे नहीं हो रहा? 1% ही भाई तुम अपनी रैलियों के अंदर फिलिस्तीन का झंडा लेकर क्यों निकलते हो? तुम्हें क्या समस्या है उस चीज से? हैं? भाई बांग्लादेश में देखना तू एक बार, वहाँ क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ है? इनको भगाओ मैडम। भाई साहब कुछ लोग कुछ नहीं होता। अगर इनके एरिया में अगर ज़्यादा वो हो ना, इनका पॉपुलेशन मतलब एक ही एरिया में, तो अगर हिंदू का एक मंदिर भी होगा ना वहाँ पे, तो उसको भी बंद कराने की वो रखते हैं, तोड़ जाएंगे, रात में कुछ भी कर जाएंगे। ये इनका एक ही सीन है। अगर इनकी पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर ये क्रम करेंगे 100% करेंगे। इसलिए सरकार को इस चीज़ पर फैसला लेना चाहिए, जिससे कि ये भारत देश हिंदू धर्म हो और पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने। क्योंकि यार इनका क्या है, मतलब ये कहेंगे वो होना चाहिए कश्मीर, आधा कश्मीर तो दे दिया, पर इन्होंने साले चीन को दे दिया, मतलब कर्जा हो गया तो चीन वाले इनको दे ये दिया। दीमक है, बिल्कुल देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। एजुकेशन में 0% है, बस पंचर की दुकानें खोलकर यही काम करते हैं लोग। इनको धक्का देके बाहर निकालना चाहिए। मतलब ये तो खुद गरीब देश है, जगह नहीं बनती हिंदुस्तान में। भाई ये गलत बात है। मतलब भारत देश के चक्कर में इसको मतलब रहने के लिए 2 देश भी दे दिए, क्या कहते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मतलब 2 देश देने के बाद भी ये खुश नहीं है। फिर तुम्हारा हिंदुस्तान में कोई हक नहीं है, पहली बात तो ठीक है। लड़ाई यार झगड़े का, प्यार से रहिए, कोई गलत काम मत करिए। हाँ क्योंकि ना मेरे साथ देखा भाई, और सुनो तुम्हारे घर में पैदा तो हुआ, अगर तुम्हारे यहाँ पे अगर 100 जने हो ना एक मुंडी को हिंदू धर्म का, तो तुम्हारी आवाज सब बदल जाते हैं। ये तेरे दारू बोल रही है, बस तेरे दारू। सुन भाई, ठीक है राम राम भाई साहब, जय श्री राम। मेरी बात सुन भाई ना, पाकिस्तान में कितने 21% हिंदू थे, आज 1% भी नहीं है। क्या सर? पाकिस्तान में 21% हिंदू थे। देश का बंटवारा करते समय उन्होंने बोला कि आप उधर मुसलमानों को ख्याल रखना, हम इनका रखेंगे। उधर 1% भी नहीं है अभी। पाकिस्तान 2 करोड़ से 40 करोड़ हो गए। मैं हिंदुस्तान में तुम्हारे साथ ज्यादा दिक्कत हो रही है उधर। यहाँ खा रहा हूँ, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, फिर तू उनके बारे में क्यों बोल रहा है? पाकिस्तान जाए बाहर में, तो फिर तू भाई फिलिस्तीन के नारे क्यों लगाते हो? तुम तुम्हारे रैलियों में हिंदुस्तान फिलिस्तीन का झंडा लेकर निकलते हो, ये गलत हो रहा है उनके साथ है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत नहीं हो रहा? नहीं हो रही अपने। तो भाई तू किसे बोल रहा है कि मुझे बांग्लादेश से मतलब नहीं? तो फिलिस्तीन के झंडे लेकर क्यों निकलते हो? फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे क्यों लगाते हो तुम? हमारे 27 भाई मरे हैं, उनका जवाब चाहिए हमें। तो इसी भाषा में जवाब देना चाहिए मैडम। तो यहाँ पे जो हुआ अभी, उसमें हस्तक्षेप मुझे करना थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि जो बातें थी वो काफ़ी ज़्यादा रोचक रही, इसलिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। पर जो भी आपने सुना, तो आप इससे कितना ज़्यादा अग्री करते हैं ये भी ज़रा मुझे बताइएगा।